प्रताड़ित किस तरह से, अभी जैसे आप बता रहे थे कि आपको भूखा प्यासा रखा जाता था? भूखा प्यासा सब कुछ रखा जाता था, खाना नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे। मुझे घर में खींच के ले गई, उसकी मम्मी ने मुझे बहुत मारा, उसने मेरा गला मान पकड़ लिया, फिर मेरी छोटी बहन गई। और मेरी सास, जेठानी, जेठ सब कुछ ये बोलते हैं कि इसके बाप ने मुझे कुछ नहीं, इसके बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया है, इसे जान से मार दो। हाँ। इसका मेरे सामने अगर कोई बात आई तो ये ध्यान रख लियो, अगर तेना अगर उल्टी बयान करे या कछु भी मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई या कछु उल्टा सीधे मेरे खिलाफ तेने करवाओ या तेरे घर वाले ने करो हाँ। तो सीधे मर्डर होंगे, ध्यान रख लीजिए ये बात है। बेटियों के लिए दहेज प्रथा एक ऐसा श्राप है जिसे पूरी जिंदगी उसे भुगतना पड़ता है। पिता खुद को गिरवी रख दे, पूरे परिवार को गिरवी रख दे और गिरवी रखने के बाद में कितना ही भी दान दहेज दे दे, मगर दहेज लोभियों का कभी पेट नहीं भरता। मैं एक बेटी से आपकी बात कराने जा रहा हूँ। उसकी शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं, मगर उसे किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से उसे टॉर्चर किया जा रहा है, मैं उसी की ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा। आज ये बुलंदशहर SSP से भी मिले हैं, उनको तहरीर अपनी दी है। क्या कुछ मामला थोड़ा जानते हैं। जिस तरह के आरोप हैं उसे सुनने के बाद में आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है। अगर रोटी देने का वक्त आएगा तो उसे, अगर 2 रोटी की खुराक है तो 1 रोटी देने के बाद उसके आगे से खाना हटा लिया जाता है कि सिर्फ 1 रोटी खाओ। किस तरह से हुआ थोड़ा बताएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा। कहाँ से हो आप? मैं डिवाई से। कहाँ शादी हुई थी और किसके साथ शादी हुई? मेरी प्रेम के साथ शादी हुई थी और हुसैनपुरा में हुई थी। और मेरी सास, जेठानी, जेठ सब कुछ ये बोलते हैं कि इसके बाप ने मुझे कुछ नहीं, इसके बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया है, इसे जान से मार दो। हाँ। इसका किस्सा, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ दिया नहीं था आपके पापा ने? मेरे पापा ने सब कुछ दिया था। और बोलते हैं, उसकी बुआ की लड़की बोलती है कि इसके बच्चे नहीं होंगे, इसे निकाल दो, इसे जान से मार दो। वो ही उसकी बुआ है और रणवीर सिंह है, वही बोलते हैं कि इसे जान से मार दो, इसका किस्सा ख़त्म कर दो, मेरी लड़की से शादी कर लो। और ये बोलते हैं। और मेरे साथ 2-3 बार वाक़ा हो गया जान से मारने का। कोशिश बहुत बार की है मेरे को मारने की। क्या क्या आपको प्रताड़ित किस तरह से, अभी जैसे आप बता रहे थे कि आपको भूखा प्यासा रखा जाता था? भूखा प्यासा सब कुछ रखा जाता था, खाना नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे। और सास कुछ भी नहीं बोलती थी। खाना सास पूरा देते थे, आधा अधूरा? आधा देते थे, चावल ही बना बना के देती थी और कुछ नहीं देती थी। और फिर बाद में फिर मेरे को और ज़्यादा टॉर्च किया जाता था कि तेरे बाप ने कुछ दहेज नहीं दिया था, इसको मारते, मुझे को मारते हैं, पीटते हैं। आपके पति का कहीं अफेयर चल रहा है? बुआ की लड़की से, उसकी बुआ की लड़की से अफेयर चल रहा है। वो बोलती है इसे जान से मार दो और जान से मार दो। मेरे साथ कई बार उसने जान से मारने की कोशिश की है। उसकी बुआ की लड़की है, वो सारी खबर देती रहती है कि वो यहाँ जा रही है, कि यहाँ जा रही है, आज मैं वहाँ जा रही हूँ, सब कुछ खबर उसकी बुआ की लड़की है, उसकी बुआ देती रहती है। जो आपके पति आपसे प्यार नहीं करता? नहीं, शुरू से ही नहीं करता है, अभी करने को बंद किया है? अब ये मुझे नहीं पता कब से नहीं किया, कब से नहीं। ये भी पता नहीं चला आज तक के पति ने प्यार किया कि नहीं किया? नहीं चला। देखिए, ये देखो एक बेटी क्या बता रही है। उसको आज तक 4 साल में यही पता नहीं चला कि उसका जो पति है वो उसे प्यार करता भी है कि नहीं है, क्योंकि उसने कभी उसे महसूस ही नहीं किया। प्यार को महसूस किया जाता है, उसको जताया नहीं जाता है। तो अब क्या कहता है? अभी बात करता है फ़ोन पे तुमसे? मेरे से बात नहीं करता है, बोलता है कि मेरे से इस्तीफा ले ले। मैंने बोला जो मेरे बाप ने खर्च किया है, मैंने इसके बारे में बोल दिया था। उसकी बुआ की लड़की जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, मुझे मारने के लिए फिर दोबारा आ गए थे। मुझे मारने की बहुत कोशिश की थी। किसके साथ क्यों हुई थी? इसके साथ ये जा रही थी शनिदेव मंदिर पर चिरा के। क्या हुआ था बताओ? मैं और मेरा नाम योगिता है। मैं और मेरी छोटी बहन शनिदेव मंदिर पे चिराके जोड़ने जा रहे थे। उसने और उसकी मम्मी ने मुझे घर में खींच के ले गई। उसकी मम्मी ने मुझे बहुत मारा, उसने मेरा गला मान पकड़ लिया। फिर मेरी छोटी बहन गई नाना के और मौसी के पास। फिर मेरे नाना और मौसी आए, फिर मैं चली गई घर पे। फिर नहीं पता मुझे क्या हुआ। कितना मारा था? बहुत मारा। मुझे काम कहीं कुछ तो बात होगी। वो मौसी वहाँ पर खेत पे मारी थी ना, इसीलिए मुझे घर में खींच के ले गई। उसकी मम्मी ने मुझे बहुत मारा, उसने मेरा। क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ सर कि मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पति के खिलाफ अगर पत्नी कार्रवाई करानी चाह रही हो तो समझ लीजिए कि उसे किस तरह से प्रताड़ना दी गई होगी, किस तरह से उसे परेशान किया गया होगा। क्योंकि कभी भी एक पत्नी ये नहीं चाहती है कि उसके पति के साथ में कुछ गलत हो जाए, वो जेल चला जाए या उसको पीटा जाए या गलत उसके साथ हो। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो घुट कर जीने पर मजबूर है, अपने परिवार वालों को बताती भी नहीं है। आधी से ज़्यादा बातों को तो खुद हजम कर लेती है, मगर बताना चाहिए। तमाम बातों को घर वालों को बताना भी चाहिए। चलिए खैर, फिलहाल SSP को तहरीर दे दी है, देखेंगे कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।